हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। माँ सुपरहिट होगी या फिर मेट्रो, इन दोनों सुपरहिट होगी या दोनों फ्लॉप हो जाएंगी, या फिर किसी एक अच्छे बिजनेस मॉडल की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बिल्कुल ही कहते हैं ना शार्प करने की वजह से, बजट को एकदम शार्प रखने की वजह से कोई एक जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी। हर एक मूवी का जो बिजनेस मॉडल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका, कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो आप दो एग्जाम्पल के अंदर आज नोटिस करोगे तो आई एम श्योर आप कुछ लर्न भी करोगे इसके अंदर। इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है कि डिफरेंस कैसे आता है सोच के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और ये सारी चीजें। देखो, माँ जो है वो एक अच्छे फ्रेंचाइज से जरूर आ रही है, लेकिन इसका बही खाता अलग चलेगा। इसको शैतान से लिंक नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर अजय देवगन, पैनोरामा स्टूडियोज और जियो स्टूडियोज आएंगे। अजय देवगन अपना वीएफएक्स की कंपनी भी ले आएंगे, अपना वाइफ जो होंगी उनकी फीस नहीं लेंगी, जैसे काजोल मेन लीड के अंदर है, लेकिन बाकी आर्टिस्ट जरूर लेंगे। ऐसी पैनोरामा स्टूडियो जब पैसे डालेगा तो वो बोलेगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी लूंगा, और आगे हम समझेंगे कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से लिया है। और फिर आ जाता है जियो स्टूडियोज जो प्रिंसिपल पैसे डालेगा इसके अंदर, वो भी आ जाता है। इन सब ने मिलकर करीबन 50 करोड़ रुपए की लागत डाली है अलग अलग रेशो के अंदर, और 15 करोड़ रुपए खर्चे हैं इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए, जिससे इसका जो लागत है टोटल मिला के 65 करोड़ हो जाता है। अब 2 मिनट के लिए समझते हैं इसकी रिकवरी होगी कैसे, क्योंकि दो ही गाने थे और ज्यादा कोई ग्रेट म्यूजिक नहीं था इसका, इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ। टी सीरीज ने 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिए होंगे। ऐसी ओटीटी की डील पहले ही हो चुकी थी, उसमें भी कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी होगी। सैटेलाइट बिका नहीं है, लेकिन वो भी 15 से 20 करोड़ रुपए मिल जाएगा अगर हम इसको मिनिमम साइट पे भी लें, और समझने के लिए सिर्फ। हालांकि इससे ज्यादा ही फिगर्स होंगी। 5 करोड़ रुपए का म्यूजिक हो जाता है, ओटीटी आपके पास आ जाता है 25 करोड़ रुपए का, सैटेलाइट आ जाता है 15 करोड़ रुपए का, तो ये हो जाता है 45 करोड़ रुपीज। तो 45 करोड़ रुपीज के आसपास अगर आपके पास आ जाता है तो 65 माइनस 45 और कम से कम 5 करोड़ रुपए की अदर रिकवरी, आपके पास 15 करोड़ रुपए की रिकवरी रह जाती है। तो जिस दिन ये मतलब सब कुछ करने कराने के बाद, मार्केट करने के बाद, ये इस दिन की वेट कर रहे हैं प्रोड्यूसर तीनों मिला के, ये 15 करोड़ रुपए हमारे जेब के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी लगाई है उसको समझते हैं, पर उससे 2 मिनट पहले एक पॉज लेते हैं और ये समझते हैं कि कलेक्शन कितना हुआ था। इसका 34 करोड़ रुपीज का कलेक्शन अभी तक हुआ है नेट लेवल पे। नेट मतलब इंडिया में सारे टैक्सेस वैक्सेस मिला के जो एक्चुअली में पैसे जेब में आने वाले हैं। ठीक है, अब इसको दो लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये बताना जरूर था कितना कलेक्शन आया है। पीवीआर ने किया है और पैनोरामा स्टूडियोज ने किया है। और ये जो पीवीआर है इसने 30% कमीशन के ऊपर किया है, और पैनोरामा ने बोला कि पीवीआर आइनॉक्स के अलावा जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं और जितने भी बैलेंस सिंगल स्क्रीन हैं उसके अंदर उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वहां पर लगभग लगभग 50% का शेयरिंग होता है। पीवीआर के साथ 30% की डील थी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि 34 करोड़ रुपीज जो है इसने कलेक्ट कर लिए, उसमें से 25 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पीवीआर आइनॉक्स वगैरह का है, और बाकी बैलेंस 9 से 10 करोड़ रुपए के आसपास वो आया है आपका बाकी जगहों से। तो अब हम पीवीआर की सिचुएशन समझते हैं। पीवीआर का लेट्स से ये जो कलेक्शन अभी आया है वो 25 करोड़ आया है, वो 30 करोड़ से ऊपर जाता हुआ अभी लग नहीं रहा है। लेट्स से वो 30 करोड़ रुपए पे एंड हो जाता है, तो प्रोड्यूसर को जो फिगर मिलेगी 70%, वो 20 से 21 करोड़ रुपए के आसपास होगी, और पीवीआर को 9 से 10 करोड़ रुपए रखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या पीवीआर की दुकान इससे चल जाएगी? शायद नहीं। पीवीआर जो होगा ऐसे करके मुंह बनाएगा कि मेरे को ज्यादा नहीं मिले। अगर उन्होंने और क्लॉजेस डाले होंगे कि इतने इतने ब्रैकेट पे हमारी जो कमीशन है वो चेंज होगी, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी भी 50-50% शेयरिंग हो, जिससे प्रोड्यूसर साहब को आधे ही मिलेंगे, यानी 15 करोड़ रुपए इनको, 15 करोड़ रुपए पीवीआर को। जितना मेरी समझ है, मुझे लगता है कि क्योंकि ये ब्रैकेट और थ्रेश को क्रॉस नहीं कर पाई है, ये 50-50 पे ही आ जाएगा, लेकिन इनिशियल साइनअप 30% पे कमीशन पे हुआ है। तो लेट्स से 15-15 करोड़ रुपए इनको मिल जाएंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इनको 15 करोड़ की रिकवरी करनी थी, इनकी रिकवरी तो पीवीआर आइनॉक्स से ही होगी। अब पैनोरामा के पास एक डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि पिक्चर बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखी है, इतना ज्यादा कुछ मजेदार तरीके से इसकी कलेक्शन नहीं आई है। तो उसकी कलेक्शन जो बैलेंस जगहों से आई है वो सिर्फ 9 करोड़ रुपए है। लेट्स से ये 10 करोड़ या फिर मैक्सिमम 12 करोड़ तक चली जाती है, तो इनका जो शेयर आएगा वो आएगा 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपीज ओनली। तो अगर आप कुल मिला के देखा जाए तो सारा जो बही खाता है अगर बैलेंस आउट करते हुए जाएं, पीवीआर लेवल तक वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो सिक्योर कर लेते हैं।
या अपनी कॉस्ट सॉरी सिक्योर कर लेते हैं, और पैनारोमा जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लेके जाएगा वो अपने घर लेके जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले प्रोडक्शन के पैसे दिए हुए, तो उसको 3-4 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का एक्चुअली में प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हायर लेवल पे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो पीवीआर ओके ही जोन के अंदर होगा, ओके थोड़ा बहुत लॉस हुआ नहीं हुआ, हमने ब्रेक इवन टाइप कर लिया, ऐसी जो उसके प्रोड्यूसर हैं वो ब्रेक इवन टाइप के होंगे। तो ये मूवी जो है ये जस्ट अबाउट ब्रेक इवन करती है, जिसको बिलो एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिलो एवरेज वाली मूवी है कि कुछ छोटे मोटे एक आधे करोड़ वाले इधर उधर के प्रॉफिट आएंगे, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत से लोगों ने बहुत ही टाइट तरीके से चलाया होगा। अजय देवगन के जो वीएफएक्स है उसने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट दिया होगा, काजोल ने फीस नहीं ली होगी, इस तरीके के काफी सारे इसके अंदर एलिमेंट होंगे। अगर हम ट्रू कॉस्ट इसके अंदर डाल लें तो शायद वो 65 नहीं होगी, वो करीबन 85 तक चली जाएगी, और फिर जाके आपको लगेगा कि हाँ ये तो लॉस हो गया। लेकिन हम जो वैल्यू यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो नोशनल वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ, किसके जेब से पैसे गए और किसके जेब में आए। तो जब कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं तो पैसे ना तो गए ना तो आए। तो ये जो मूवी है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे बस 1 साल लगाया 2 साल लगाया, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उस जोन में चले जाती है। अब हम नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है मेट्रो इन दिनों। ठीक है, अनुराग बासु ने बड़ी पैशनेट तरीके से बनाई है, मेच्योर स्टोरी है मेरे ख्याल से, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है। बट क्या ये उतनी ही जबरदस्त तरीके की कलेक्शंस लेके आ रही है? जो मैंने रिव्यूज पढ़े, जो मैंने भी रिव्यू दिया, वो लार्जली पॉजिटिव थे, और जो झाग वाले लोग हैं उनको नहीं समझ में आती है, तो वो सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। वो ह्यूमन जो डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे के अंदर, वो चीट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, और ये दोनों इंग्लिश के वर्ड का उनको मतलब भी नहीं पता होगा, ना कभी समझ में आएगा। बट एनीवेज, जो जिन्होंने समझदार तरीके से ये बनाई है और टी सीरीज ने इसको बैक किया है, तो दोनों ने मिल के करीबन 85 करोड़ रुपीज इसके अंदर खर्च करे हैं। तो इसके अंदर जो एडवर्टाइजिंग वगैरह है वो भी 10 से 15 करोड़ हुई होगी, तो एवरेज जो कॉस्ट आप लगा सकते हैं लगभग लगभग 70 करोड़ रुपए की होगी जो लागत लगी। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर भी एक फैक्टर लगेगा, क्योंकि अनुराग बासु खुद भी प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो इनकी फीस इसके अंदर नहीं है अभी, वो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट होगा नहीं इस पिक्चर को, वो बताता हूँ कैसे। म्यूजिक के जो राइट्स हैं वो चाहे टी सीरीज फिल्म्स, जो कि अलग एक यूनिट है, और टी सीरीज जो म्यूजिक है वो अलग है। तो जो फिल्म्स है उनका सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन का काम है, और म्यूजिक का अलग काम है। इंडिया के अंदर यश राज और टी सीरीज वगैरह, मेडॉक वगैरह, ये अलग तरीके के मूवी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये बड़े हो चुके हैं सारे के सारे। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो ये 20 करोड़ रुपए का टी सीरीज को बिका है। ठीक है, जो टी सीरीज म्यूजिक बनाती है। ओटीटी जो है नेटफ्लिक्स के पास करीबन 35 करोड़ रुपीज से 40 करोड़ रुपीज के आसपास का बिका है। सैटेलाइट जो है सोनी मैक्स के ऊपर 20 से 25 करोड़ रुपए का बिकेगा, और ए ठंडानी साहब इस पिक्चर के लिए लगभग लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए दे देंगे। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो रफली अबाउट 120 करोड़ रुपीज के आसपास आएगा, जिससे इसका एक 35 करोड़ रुपीज के आसपास प्रॉफिट भी बुक हो गया होगा, जब इन्होंने बोला होगा कि चलो अब मजे आ गए, हमने अपने अपने जेब में पैसे रख लिए। इसीलिए ज्यादा शिकन नहीं होती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि भाई पैसे आ गए। अब लार्जली जो पैसे हैं इसमें टी सीरीज ने डाले होंगे ज्यादा शेयर, जितना मुझे लगता है, ना कि अनुराग बासु ने। ये जो स्प्लिट होगा ये 30-70 का होगा, लार्जर जो पैसा होगा वो टी सीरीज का ही होगा इसके अंदर से। तो ओरिजिनल जो 70 डालते, 7 7 49, करीबन 50 करोड़ रुपए टी सीरीज ने डाले होंगे, और 20 करोड़ रुपए के आसपास अनुराग बासु ने डाले होंगे। अब हम चलते हैं आगे कलेक्शंस के ऊपर। कलेक्शन जैसे मैंने बोला इसकी थोड़ी पैथेटिक जोन के अंदर ही है, 25 करोड़ रुपीस का इसका टोटल है, और अगर ये बहुत अच्छा भी कर जाते हैं तो 35 करोड़ रुपए नेट इंडिया कलेक्शन के ऊपर ये हाथ जोड़ देगी। तो 35 करोड़ रुपीस के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर भैया यानी ए ठंडानी साहब, उनको सिर्फ 17 करोड़ रुपए हाथ में आते हैं, और सेकंड वीक तक जाने की वजह से शायद 15 से 17 करोड़ के बीच में 16 करोड़ रुपए के आसपास ही इनके हाथ में आएंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और इन्होंने खर्चे 45 करोड़ रुपीस। तो इनको तो पक्का लॉस होने वाला है। ये अपने प्रोड्यूसर से जो उनकी मिनिमम गारंटीज होती है उसके बेसिस पे कुछ रिकवरी जरूर मांगेंगे, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर साहब का भी जो प्रॉफिट हुआ है 30-35 करोड़ का, वो डाइल्यूट होगा टू दी एक्सटेंट कि ना तो कोई उनको प्रॉफिट होगा, प्लस जैसे अनुराग बासु ने 20 करोड़ रुपए भी लगा दिए, प्लस उनके जो फीस है वो भी नहीं आई, तो ये टोटल जो है लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा हर एक जने के लिए, अनुराग बासु के लिए भी, टी सीरीज के लिए भी, और साथ में एग्जिबिटर्स के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर दमखम था नहीं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये मूवी चल सकती थी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी थोड़ी गलत है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पीवीआर के साथ डायरेक्ट साइन अप कर सकते
सकते थे और वहां पर कमीशंस को सेव किया जा सकता था। इनको पहले तो वो करना था, क्योंकि ये मेट्रो वाली ही पिक्चर है और ये पीवीआर आइनॉक्स वाली ही पिक्चर है, ये वहां पर आपको ज्यादा जोर देना था, ना कि आप नेशनल चेन के ऊपर और सिंगल स्क्रीन के ऊपर भी जोर दें। दूसरा, इसको इंटरनेशनली भी बहुत एग्रेसिवली पुश करना था, क्योंकि इसके जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं वो बाहर भी इजीली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इट इज नॉट राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड, माँ इज स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए सब जो है ना चलने की वजह से भी सब सिक्योर हो गए हैं। किसी ने लॉस नहीं करा, मूड नहीं बनाया होगा किसी ने कि भाई मेरे तो घर से पैसे चले गए, किसी का दिवालिया निकल गया। यहाँ पर लोगों के घर से पैसे गए हैं, तो जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं वो तो चलो टी सीरीज टाइप के हैं, वो तो झेल लेंगे, ठीक है। पीवीआर वगैरह भी चलती रहती है तो वो भी झेल लेंगे। लेकिन जो ऐसे अनुराग बासु हैं, उन्होंने तो घर के पैसे लगाए हैं, तो वो उनको पक्का दुख होगा कि ये काफी सारे पैसे घर से निकल गए। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।